परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। देखो यहाँ दो ही चीज है, सिर्फ दो चीज, एक तो मैं और एक वो जो अनुभव है, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है और जो देख रहा है, दो ही चीज तो है। एक तो ये देख रहा है और एक वो दिख रहा है। आपके साथ भी यही होता है ना, या आपके साथ कुछ और होता है? यही होता है ना। एक तो मैं हूं और एक मैं जिसे देख रहा हूं, दो ही चीज है। ठीक है, अब इसको किसी बड़ी चीज को देख लो, किसी छोटी चीज को देख लो, बात यही है कि मैं हूं और वो जो देखा जा रहा है वो है, दो ही चीज है। ठीक है, अब जो देखा जा रहा है, वो जो देखा, जिसे हमने देखा, जो अनुभव है वो चेंज होता रहता है बार बार। जैसे अब मैंने इसको देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, बदल गया ना ये सब, बदला ना ये सब। ये अनुभव है, ये अनुभव कर रहा हूं मैं कि ये हीटर है, ये एसी है, ये रिकॉर्ड है, ये पर्दा है, ये घड़ी है, ये वो है, ये है। ये बदला ना मैंने ये बार बार, ये अनुभव है। अब ये अनुभव है तो इन सारी चीजों को किसने देखा? मैंने देखा ना। तो मैं कितने हूं? मैं कितने हूं? एक हूं ना। बस ये चीज आपको निरीक्षण करना है कि मैं एक हूं, अकेला सत्य, और मैं कितना देख सकता हूं। हर चीजों को देख रहा हूं मैं, लेकिन मेरी कहानी ये है कि मैं हर चीज के अंदर घुस जाता हूं, उसे अपना बना लेता हूं। जो चीज है, जो सपना है, उसको मैं अपना बना लेता हूं। फिर मैं यहाँ बैठ के दुखी होता रहता हूँ कि वो चीज मुझे क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं देखा, वो क्यों नहीं खाया, वो ऐसे ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला मुझे। और जो मिला हुआ था ये तो चला गया पीछे, और वो चीजें जो है ना, वो हमारे ऊपर होगी हावी। अब समझ में आ रहा है? अब मैं उसको सच समझ रहा हूँ, खुद को नहीं देख रहा मैं। अगर मैं किसी चीज को नहीं चाहूं तो कौन चीज मेरे ऊपर हावी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अब यहाँ एक चीज आपको ये समझनी है, जिस दिन आप ये दो चीज इनको समझ जाओगे ना, जो मैंने बताई है, मैं और ये, है ना, उस दिन आपका सत्य के अंदर प्रवेश पैर रखा जाएगा। उस दिन आपने सत्य के ऊपर वहां यहाँ पैर रख लिया, मतलब वहां उस जो दहलीज है, जो इधर से इधर आना है, उस दहलीज पर आपने पैर रख लिया कि ये इधर है और ये इधर है। ये आपके साथ भी तो है ना, ये यहाँ थोड़ी है सिर्फ, ये सबके साथ है ये चीज। अब मेरा क्या है, मैं अपने से जो बाहर है उसको सच समझता हूँ, और जो मैं हूं, मैं दुखी होता रहता हूँ। अब मुझे अपने अंदर जाना है कि मैं जो मैं हूं, मैं उसको मैं कैसे देखूं, जो मैं अंदर चीज हूं उसको कैसे देखूं। यही तो सत्य जानना है कि शरीर तो मैं हूं नहीं। अब जो मैं अंदर हूं उसे मैं देखूं, जिसको दृष्टा कहा, दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला। इसी के द्वारा तो देखा जा रहा है सब। और ये जो देखने वाला है, इसे मैंने जानना है, और इसी के अंदर मुझे स्थित होना है, उसके अंदर जाकर मुझे स्थित होना है। मुझे मतलब मैं ही हूं वो, तो मुझे अपने स्वरूप में लौटना है वापसी। मैं वहां से इधर गया हुआ हूं, जिसको मैं कह रहा हूं। मैं मतलब देखने वाला, देख रहा हूं ना मैं, समझ आ रही है ना, मैं ही तो देख रहा हूं। तो जो वो है, ये देखा जा रहा है जो, इसे तो रहने दो, ठीक है। अब मैं अपनी दृष्टि इधर से लेकर अपने जो मैं देख रहा हूं, इसके अंदर आकर मुझे बैठना है। अब किस किस को समझ में आया बताओ? सबको समझ में आ गया? तो जब तुम इस स्वरूप के अंदर आकर बैठोगे, ठीक है, तो आपको अपने बारे में पता चलेगा, अपने बारे में पता चलेगा। बाहर की भटकन बंद करो, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं। काम है करो, हम भी करते हैं, लेकिन घुसो नहीं उन चीजों के अंदर। जो आ रही हैं करते जाओ बस, लिप्त मत हो ना। अगर चीजों के आप अंदर घुस जाओगे तो आपको परेशानी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।
और जब आप अपने स्वरूप के अंदर, जो वो दृष्टा है, जब इधर आकर आप इसके अंदर बैठोगे, बैठोगे मतलब जहां आपने आंख बंद की बस यहीं रहो। आपकी आंखों से देख रहा है ना दृष्टा, आपकी आंखों से तो देख रहा है, तो आंख बंद करके बस यहीं रहो। कहाँ जा रहे हो, किधर जाना है, यहीं रहो। और यहीं से ही आप यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने स्वरूप के अंदर चले जाओगे। ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई कुछ और ना कोई कुछ। तुम्हारे से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। सब चीज के दाता तो तुम हो ना। तो अपनी हस्ती का पता चला, अपना पता लगाओ कि मैं कौन हूं। भाई मैं कौन हूं इसका पता लगाओ ना। अब मैं यही थोड़ी हूं कि मैं ये बार घूम रहा हूं। तो देखो, जब तक मनुष्य को चोट नहीं लगती तब तक कोई अंदर जाना पसंद नहीं करता, अंदर नहीं जाता। जो जगत से परेशान हो जाएगा वो फिर सुख को ढूंढता है कि सुख कहाँ है, तब जाता है वो अपने अंदर, तब पूछताछ करता है, संतों के पास जाता है, मंदिरों में जाता है, कथाओं में जाता है, कहीं देखो कुछ, कहीं जाऊं कहीं कुछ मुझे मिल जाए तो कुछ देखूं किधर है सुख। तो तब वो अपने अंदर तलाश करता है, फिर जाके इधर उधर जाकर तलाश करता है। अब अगर उसको सीधा रास्ता मिल जाए कि भाई तू अपने आप को देख, तो अपने में बैठ, तब तो अपने में बैठेगा तो वहाँ जब धीरे 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 बैठेगा तो ये सब अंधेरा अपने आप हटने लग जाएगा। क्योंकि आपकी ताकत कम नहीं है ना, आप तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हो। तो जब आप अपने अंदर बैठोगे तो आपको सारी चीजों का पता चलेगा। आपको देखो, आपका जो इतना छोटा सा एक कण है, इतना छोटा सा राई का दाना, ऐसा एक बिंदु स्वरूप आप हो, ठीक है। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे जो हमारे संत महात्मा हैं इतनी गहराई का नहीं बताते हैं क्योंकि थोड़ा उसमें समय लगता है, लेकिन जब जो उतर जाता है वो फिर अपनी खोज कर ही लेता है। जब कोई चलता है अंदर तो फिर वो अपनी खोज कर ही लेता है। और वो है ना एक गहरी नदियाँ नाव पुरानी, ऐसा एक भजन है। तो वो गहरी नदियाँ कहाँ है और नाव पुरानी क्या है? ये हमारी नाव है, ये जो इतनी पुरानी हो चुकी है, पता नहीं कब से चल रहे हैं हम पूरे जगत में, और कितनी बार कहाँ कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं। तो ये इतनी पुरानी हो चुकी है नाव हमारी। और गहरी नदियाँ कहाँ है? आपके अंदर ही समुद्र है, आपके अंदर है वो। तो मैंने देखा है तो बता रही हूँ ना आपको। तो जब हम सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ अपने अंदर ध्यान कर रहे हैं बैठ के, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विचार अगर आते हैं तो उनको देखो, मिल मत जाओ विचारों के साथ, परेशान मत हो जाओ। विचार आया, विचार को देखो। एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, चार बार आएगा, कितनी बार आएगा, आता रहेगा। आप भी ऐसे कैडे हो जाओ, देखते रहो, जितनी बार आए उतनी बार देखो। और धीरे धीरे आप देख लेना विचार आने बंद हो जाएंगे, विचार आने बंद हो जाएंगे। आप कौन हो? आपका तो स्वरूप कुछ और है ना, तो विचार क्या करेगा? ये सब आपके चित्त से आते हैं। चित्त में पूरा का पूरा आपका वो, जैसे मैंने देखा जो कुछ वहां पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो उसमें तो अगर नहीं जाए तो अच्छा है, वे फिलहाल तो यहीं रहे हम जो अब बता रहे हैं। तो अपने विचारों को देखो, ठीक है। और विचारों को देखो लेकिन ध्यान अपने ऊपर रहे। विचार आया, विचार को देखो, फिर अपने पे आओ, अपने में आओ फिर। तो जैसे आप अपने में बने रहोगे, अपने में बने रहोगे, और धीरे धीरे आपके सामने सारी परतें खुलने लगेंगी। ये शब्द तो आपका लास्ट स्वरूप है ना, लास्ट की परछाई है ये बाहर। शब्द जो है, जो आपका स्वरूप है, उसी का ये अनुभव है। जैसे बाहर देखते हो ना आप, तो ये अनुभव है, इसकी असली जो चीज कृति है वो आपके अंदर है।
असली जो चीज है, जो आप हो, उसी की तस्वीर है ये बाहर। तो आप बिल्कुल अपने में स्थित रहो और चलते रहो। धीरे धीरे जैसे सारे पर्दे उतरने लगेंगे तो आपको अंदर से आपकी वास्तविकता का बोध होगा। और जैसे जैसे साक्षी हो जाओगे, मतलब साक्षी का मतलब यह है विटनेस। आप देख रहे हो, आप बैठे हो, आप किसी चीज के साथ कोई आपका कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप बैठे हो, अपने में जागे जागे बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे आप, ये साक्षी है। कुछ भी हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, इसी को साक्षी कहा गया। अब यहां से भी नीचे उतरा जा सकता है। ये जो साक्षी है यहां, इससे भी नीचे उतरा जा सकता है। गहरी नदी में जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, गहरे गहरे पानी बैठी। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, मैं बोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठी। अगर मैं साक्षी भाव में स्थित हो गया, यहां स्थित हो गया, फिर मैं सोचता हूं बस अब और क्या करना है। साक्षी जो है वो अस्तित्व है, अस्तित्व है साक्षी। तो अब यहां से भी नीचे अंदर उतरो गहरे, और इतने गहरे उतर जाओ कि ये सब समाप्त हो जाए। आप कहाँ चले गए, अब आपको कोई ढूंढ नहीं सकता कि आप कहाँ चले गए। जब और गहरे बिल्कुल निर्विचार उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, तो आगे जाकर आपकी गहरी नदियां, नाव पुरानी, वहां आपको दर्शन होगा। वहां चल रहा है एक वो भंवर, भंवर होता है ना, अब कोई भंवर में फंस जाता है तो फिर निकल नहीं सकता ना, इस चीज का दर्शन है अंदर। और वहां पर आपको पंच महाभूत, पंच महाभूत सुने हैं ना, उनका अवलोकन पहले, फिर उसके बाद वो भंवर, और उसमें जैसे ही आप उतरते हो, वो जो है भंवर आपको अपने अंदर लेने लग जाता है ऐसे। अब यहाँ ये है कि अगर आप भंवर के साथ चल दिए तो आपको पार कर दिया जाएगा, और अगर आपने डर गए कि ये क्या चीज़ है ना, और इसमें तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि शरीर तो आपका भारी बैठा है ना, वो तो सूक्ष्म शरीर है जो यात्रा कर रहा है अंदर की तरफ। तो वही डर जाता है कि इसके अंदर मैं कैसे घुसूं, और मैं घुस गया तो ये तो भंवर है, ये तो। और वही महादेव है, मृत्यु के देव। शंकर जी को क्या समझते हो आप, वो वाली कहानी है। मृत्यु के देव है ना शंकर जी, सुना है। हाँ, पूजा करने हम चल देते हैं, लेकिन जानना भी चाहिए ना कि ये कौन कौन है। तो जो उसके साथ मिल जाता है वो उसमें से ऐसे होता और निकल गया, और जो उसमें डूबने से डरता है तो किनारे 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 आकर वहां सामने बैठ जाता है, किनारे किनारे से आकर एक साइड में बैठ जाएगा। और वो ऐसे ही बैठा हुआ एक शरीर होता है, बैठा हुआ, वो जो एक साइड होकर और फिर देख रहा है ये सब, ये क्या हो रहा है। और लेकिन जो इसे पार कर जाता है, फिर ब्रह्म का दर्शन भी करता है, ब्रह्म का दर्शन भी करता है। और जो मैं हूं है असली मैं, राई के दाने में ब्रह्मांड, जो मेरा स्वरूप है, छोटा सा बिंदु है, जगमग, फिर उसमें जो विस्फोट होता है, तब आप अकेले नहीं होते, आपके पास बहुत सब कुछ हो जाता है जो आपके पास होना चाहिए। हिम्मत चाहिए यहाँ तक जाने की। अब आधे तो यही डर जाएंगे ना कि ये तो भंवर है, इसमें मैं कैसे जाऊं। बाहर देखकर भंवर डरे हुए हैं ना लोग, जिन्होंने बाहर भंवर देखा है तो वो डर जाता है। तो आपको ये पता है कि जब कोई भंवर में फंस जाता है, तो अगर वो अपने आप को भंवर के साथ छोड़ देता है तो वो उसी के चक्कर से बाहर निकल जाता है ना। और अगर कोई भंवर के साथ जबरदस्ती वो करने लगता है कि मैं बचाने लगता है अपने आप को, तो डूब जाता है वो।
पता है आपको? किसको पता है ये चीज़? हाँ, 2-4 तो ज्ञानी ध्यानी है। ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही है, अंदर भी ऐसा ही है। उतरते चले जाओ गहरे, गहरे, गहरे और एक ऐसी जगह पर चले जाते हो, बिल्कुल शांत, प्रशांत, एकदम शांत। एक सुई मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो एक चिल्ड शांति है। चिल्ड शांति समझते हैं? बिल्कुल इतनी ठंडक, मतलब ऐसी शांति है, अजीबो-गरीब शांति। हमारा स्वरूप है वो। यहाँ देखो कैसे उबल रहे हैं लोग बाहर को। अगर एक बार आप उतर गए ना अंदर, साक्षी भाव होने के बाद आप उतर गए अंदर, फिर तो बाहर नहीं आया करते। बाहर आना कठिन है फिर। उस स्थिति में जाने के बाद कौन आएगा बाहर भाई? किसको क्या पड़ी है? हैं? बाहर क्या करने आएगा वो? इसीलिए जो महात्मा गहरा गहरा ध्यान करते हैं या कुछ करते हैं, वो एकांत में चले जाते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। नहीं करते ना, कई महात्मा ऐसे होते हैं बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। वो इसीलिए नहीं करते। वो सोचते हैं काहे इसे तो कुछ पता ही नहीं है, अब आधा घंटा 10-15 मिनट इसको दूँ, मेरा तो टाइम खराब होता है, तो मैं अपने वहाँ जाऊँ ना, वहाँ देखूँ क्या है अंदर। वो मेरी नगरी है जहाँ से मैं आया हूँ, वो मेरी जगह है जहाँ से मैं आया हूँ और मैं ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आता।